मेरा आपसे सवाल ये था कि शादी वगैरह जो भी उसने किया, अभी आपने बड़ी हॉरिबल किस्म की जो डिटेल्स बताई उनका बैकग्राउंड का, और ये बड़ा ज़रूरी होता है सारी इन मामलात को देखते हुए। बट द इशू एट दिस पॉइंट इज के पाकिस्तान के जो लॉज हैं। फयाज नामे आप लोगों से मुखातिब है और मेरे साथ बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब, जो कि किसी तारफ के मोहताज नहीं है और इस वक्त एक मजलूम बाप की आवाज़ बने हुए हैं। और पूरी तरह से बगैर किसी, मेरे ख्याल में जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, बोनाफाइड है इस केस में, बगैर किसी फीस के इस केस में वो इसको कर रहे हैं। और इसमें हम बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया इनके लिए दुआएं कर रही है और सपोर्ट भी कर रही है। आज इस केस में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। मैं सबसे पहले सर आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने बड़े बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। हम्म। आप आज की क्या कार्रवाई रही है सर, अदालती कार्रवाई के हवाले से? आज मैंने सुना है कि जैसा आपसे बात हुई थी, शायद आज आप हैदराबाद भी गए हुए थे, और इस केस के हवाले से अभी क्या प्रोसीडिंग हुई है? थैंक यू सो मच फयाज। जितने भी हमें देखने वाले हैं, पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान से लेके पूरी दुनिया में जितने भी इस केस को देख रहे हैं, उन सब का मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल। सब हमारे लिए दुआएं करते हैं। देखिए, ये केस कोई इजी केस नहीं है। हम्म। ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है। ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है। हम्म। ये साजिश जो है वो साजिशी अनासर कर रहे हैं जो 1947 से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में लड़ते रहें और इनके मामला खराब होते रहें। ये वही साजिशी अनासर हैं जो समटाइम पाकिस्तान में मामला खराब करते हैं, समटाइम हिंदुस्तान में मामला खराब करते हैं और आपस में लड़ाते रहते हम्म। हैं। ये जो सीमा हैदर है इस मामले में, सिर्फ ये सीमा हैदर यहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं गई है, उसके महरक़ात काफी पाकिस्तान में मौजूद हैं। सबसे जो ज्यादा साजिशी अनासर हैं वो सीमा हैदर के फैमिली मेंबर्स हैं। सीमा हैदर का एक भाई है जिसका नाम आसिफ रिंद है। वो पाकिस्तान के एक बड़े इदारे में काम करता है। वो इसका फैसिलिटेटर है सबसे बड़ा। जब पहली मिसिंग कंप्लेंट दाखिल की गई मलिर कैंट थाने कराची में, उस कंप्लेंट को दाखिल कराने वाला, एप्लीकेशन लिखने वाला जो सीमा हैदर का भाई आसिफ था, इसमें थंब जो लिया गया सीमा हैदर का जो फादर इन लॉ है, गुलाम हैदर का फादर, उसके थ्रू जमा कराई गई। लेकिन वो बड़ी टेक्निकली एप्लीकेशन जमा कराई गई थाने में। उसके कंटेंट्स कुछ ऐसे ऐसे थे उसके कंटेंट्स कुछ ऐसे थे कि सीमा जो है, सीमा का नाम लिखे बगैर, सीमा की कोई फोन नंबर, कोई CNIC नंबर लिखे बगैर सिर्फ ये लिखा गया कि मेरी जो बहू है वो गुम हो चुकी है। और उसके बाद ये लिखा गया नीचे कि हम कोई भी मिसिंग कंप्लेंट हमने दाखिल तो की है, लेकिन हम कोई भी FIR दाखिल नहीं कराना चाहते, हम खुद ही जाके ढूंढेंगे। तो हम्म। ये एक अजीबोगरीब एप्लीकेशन जमा कराई गई उस आसिफ रिंद की तरफ से, सीमा हैदर के भाई की तरफ से, कि कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना कर सके। अगर हम्म। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती तो यकीनन इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो शुरू होता वो सीमा हैदर के उस भाई और सीमा हैदर की जो बहनें हैं सुमेरा और रीमा, जो फैसिलिटेटर हैं सीमा की, उनके थ्रू, तो वो ट्रैप हो जाती, वो पकड़ी जाती। तो इसलिए वो पहली एप्लीकेशन ही कुछ मशकूक थी। वो बेस नहीं थी जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो कल से पहले कोई कंप्लेन ऐसे वाजे नहीं थी जिसको क्रिमिनल लॉ इन्वेस्टिगेशन को अलो करता। तो सबसे पहले तो हमने एक जामे वाजे एप्लीकेशन जमा कराई है। सारी डिटेल उसमें हमने मुहैया की है पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि ये मामला हुआ है, ये वाकया हुआ है। कल से मुतरक हो गए हैं पाकिस्तान के वो कानूनी इदारे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो कल ही हमें एक शॉकिंग ये बात पता चली है कि सीमा का भाई वो भी मुलविस है, सीमा की बहन मेरा इस मामले में मुलविस है, सीमा की एक और बहन है रीमा, ये मुलविस है। क्योंकि पहला ट्रिप जो सीमा ने नेपाल का किया था वो कई हफ्तों का या कई दिनों का था, उसमें सीमा अकेली गई थी। तो सीमा के 4 बच्चे किसके पास थे? गुलाम हैदर तो यहाँ था नहीं। गुलाम हैदर का वालिद जो जैकबाबाद में रहता है, तो बच्चे किसके पास थे? वो बच्चे जो है वो बिल्कुल। सीमा हैदर की बहनों के पास थे। वो वहां छोड़ के गई थी। उनको सारा पता था कि सीमा जो है लव अफेयर में है, कोई ट्रैपिंग का मामला है। सीमा नेपाल गई थी, उनकी बहनों को पता है। ये जो घर बेचा गया, ये भी सीमा हैदर के भाई आसिफ को पता था कि मेरी बहन ने घर बेचा है। 4 तोला जो सोना है वो बेचा गया, वो भी सीमा की बहनों को पता था, सीमा के भाई को पता था। 3 लाख रुपए का भी पता था। ये सारा जो है ये फैमिली उस मामले में मुलवस थी।
अब थोड़ा इस केस के थोड़ा हम बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे। 2014 का जो जनवरी का साल था जिसमें इसका लव अफेयर हुआ, मोबाइल फोन पर दोस्ती हुई। सीमा हैदर का ताल्लुक जो है खैरपुर जिले से था, और इसका गुलाम हैदर का जो ताल्लुक है वो जेकबाबाद जिले से था। इनका कोई रॉन्ग नंबर मिलाया था सीमा हैदर ने गुलाम हैदर साहब को, और इनका जो लव अफेयर स्टार्ट हुआ। इनके कोई लव मैरिज एफिडेविट शोन हुआ था, फ्री विल एफिडेविट। उसके बाद सीमा हैदर को एक मकामी सरदार है उसके पास लेके गए। उसके बाद फिर गुलाम हैदर ने इसकी सीमा हैदर की फैमिली को 8 लाख रुपए में फिर से सीमा को खरीदा है। 8 लाख रुपए जो है सीमा हैदर के वालदेन ने गुलाम हैदर से लिए हैं। तो ये शुरू से ही, आज से कोई 7 8 9 साल पहले से ही ये लोग बड़े लालची किस्म के लोग हैं, सीमा हैदर के वालदेन। तो ये सारी स्टेपिंग में ये इन्वॉल्व है। मुझे लगता है अभी तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है इसका दायरा वसी करेगी इन्वेस्टिगेशन का। मुझे लगता है ये कोई इंटरनेशनल साजिश है, उनको कोई डॉलर्स में पे करता था, कौन पे करता था, वो मामला आगे चलेंगे, खुलेंगे मामला। तो ये बड़ा कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये इसके दायरा इसका वसी होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से भी इसका जो है लिंक किसी बाहर मुल्क की तरफ और भी जाएंगे, तो ये बड़ा जरूरी था। कल से इसकी बाकायदा शुरुआत हो चुकी है। अब और भी कुछ मामला हमें लीगल प्रोसीडिंग्स करनी है, लेकिन वो अब मैं डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो डिफेंस है वो मैं डिफेंस अपने दुश्मनों को अभी नहीं दे सकता हूँ। ये वो पत्ते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता से मैं जाके खोलूंगा। एक पत्ता जो है वो मैंने अभी कल शो किया है। बाकी इंशाल्लाह आप तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में जितने भी गुलाम हैदर से वो मोहब्बत करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम ये बच्चे हासिल करेंगे। और ये सचिन मीणा और ये नितरपाल सिंह मीणा ये और सीमा ये जेल जाएंगे। दूसरी बात ये मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, ये जो ग्रेटर नोएडा का ये जो एरिया है रबूपुरा, ये क्रिमिनल्स का एरिया है। और ये एरिया बड़ा खतरनाक एरिया है। ये क्रिमिनल सारे यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से वो लोग हायर होते हैं। इंडिया के जो शहर मुंबई है या दूसरे वहाँ पे टारगेट किलिंग करते हैं सारे, यहाँ इनका बसेरा इसलिए ग्रेटर नोएडा के शहर रघुपुरा में होता है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो या किसी भी और तरह के वाकयात हो, यहाँ से लोग हायर होते हैं। पता ये चला है मकामी लोगों से, वहां से उससे राब्ते में है मकामी लोग रघुपुरा के और उत्तर प्रदेश के जितने भी आसपास के जितने भी शहर है वो राब्ते में है, मुझे डिटेल दे रहे हैं वो। और वहां से वहां पर जो लड़कियां जो है ना सेल आउट होती हैं, बच्चियां सेल आउट होती हैं, वहां पे पैसे देके रेप कराए जाते हैं लड़कियों के। तो ये बड़ा खतरनाक एरिया है। इसमें ये 4 बच्चे मासूम हैं, ये बड़े होने वाले हैं और इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इंशाल्लाह हमारे पास बच्चे होंगे। मेरा सर आपसे एक सवाल है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बच्चे अब भारत चले गए हैं तो भारत का कानून अप्लाई होगा, तो गुलाम हैदर किस तरह से बच्चों की कस्टडी लेगा? ये जनरल एक मासूम से लोगों के लिए सवाल है, तो इस हवाले से आपका क्या प्लान है सर? जी देखिए, सबसे पहले तो ये लोग काफी सवाल मुझसे भी करते हैं कि गुलाम हैदर साहब चुप करके बैठा है, कुछ नहीं हो रहा। देखिए, प्रोसीजर है हमारे मुल्क का, हमारे पास आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास डोमेस्टिक लॉ है। सबसे पहले हमें आइन पाकिस्तान और डोमेस्टिक लॉज को अप्लाई करना है। हमारे पास कुछ इदारे हैं, हमें उन इदारों को हमें पहले अप्रोच करना है। हमें जो हमारा जो लीगल डोमेस्टिक लॉज है हमें उनको फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास हाई कमीशन इंडिया की है, हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। हम उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक हम सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद ये जो सीमा है या बच्चे हैं ये मुल्क के बाहर है, अगर जरूरत ये पेश आती है, अगर हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है रेस्पॉन्ड नहीं करती है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को, और पाकिस्तान के वो इदारे जिनके थ्रू ये मामला हल होने हैं, अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं होती है, तो हम हिंदुस्तान जरूर जाएंगे। इंडिया की इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिया की जो बार काउंसिल है वो भी इंडिपेंडेंट है। हमें ये यकीन है कि इंडियन की जो जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उससे जो है हमें जरूर फायदा होगा। हम हिंदुस्तान जाएंगे, हम रिट में जाएंगे इंडिया में, और जरूर फायदा होगा। जरूरत पेश आती है तो हम जरूर हिंदुस्तान जाएंगे। बिल्कुल इसमें सही बात है। डॉक्टर साहब आप क्वेश्चन जी, करें। मेरा आपसे सवाल ये था कि शादी वगैरह जो भी उसने किया, अभी आपने बड़ी हॉरिबल किस्म की जो डिटेल्स बताई उनका बैकग्राउंड का, और ये बड़ा ज़रूरी होता है सारी इन मामलात को देखते हुए। बट द इशू एट दिस पॉइंट इज़ के पाकिस्तान के जो लॉज हैं और फिर इंडिया के लॉज हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या ये जो अगर इंडियन जो लॉज, जिसका हमें बहुत उम्मीद है, उनके अटॉर्नीज हमारे साथ आ रहे हैं, वो सारा बता रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग,
दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। अगर इसने आना था तो ये डिवोर्स लेती, सब कुछ करती, बच्चे वहीं पे उनके आपस में दोनों डिसाइड करते। तो अगर आपका क्या ख्याल है कि जो मैंने पहले भी रेज किया था क्वेश्चन, देखिए इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान कंट्री तो है नहीं, वहां पे तो छोटी सी बात पे कोई ना कोई गिरफ्तार हो सकता है। अभी एक बंदा पाकिस्तान से गया है, उसने भी ऐसे शादी की, क्रॉस बॉर्डर मैरिज इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। issue here is multifocal and there are so many multiple layers into it। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप या गुलाम हैदर इंडिया जाते हैं तो मुझे तो, हम लोगों को तो खतरा ये है कि कहीं गुलाम हैदर के ऊपर ही वो केस करके उसको पकड़ ना ले कि जी ये इस तरह आ गया। आप उसके हवाले से आपकी क्या वो है आंसर है? देखिए, इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, और जी जो पाकिस्तान की वहाँ पर भी जो हाई कमीशन एम्बेसी मौजूद है, हमारे एम्बेसडर वहाँ पर मौजूद है, हम प्रोटेक्टेड जरूर होंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो जी प्रोटेक्ट करता है तमाम हिंदुस्तानियों समेत वो एलियंस जो उस वक्त हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हम्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्ट करेगा अगर वहाँ हम होंगे। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 3 है, वो भी जो है हमें प्रोटेक्ट करता है हिंदुस्तान में, क्योंकि हम भी यूनाइटेड नेशन के हम जो कंट्री के मेंबर हैं। हम्म दैट्स वाई हमें जो हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है उस पर बड़ा यकीन है। अगर ऐसी सिचुएशन वहाँ पे पेश आती है तो हम जरूर इंडियन जुडिशरी की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हम प्रोटेक्शन लेंगे। और ह्यूमन राइट्स और आर्टिकल जो 9 है साइमल्टेनियसली विद द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है। तो वेरी अगर नाइस। ऐसी जरूरत पेश आती है तो हम प्रोटेक्शन जरूर वहाँ पे रिट पिटिशन फाइल करेंगे, और हम इंडिया से प्रोटेक्शन लेंगे, इंडिया के इदारों से प्रोटेक्शन लेंगे, वो हम जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। सुपर। तो बच्चों की आप कह रहे हैं ना कि देखें वो सीमा तो अडल्ट है, जो भी उसने डिसाइड किया दैट इज बिटवीन हर एंड गुलाम हैदर, बट द इशू हियर व्हिच एवरी वन इज कंसर्न्ड अबाउट, आपको पता है इंटरनेशनल कम्युनिटी और ये सारा कुछ जो लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों की जो हवालगी है इट सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उन लोगों का पूरा वो है को कहते हैं जी मेरा हक है इन बच्चों के ऊपर, ये तो जाना नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे उसका जो कंडक्ट है सीमा हैदर का, या सीमा सच्चन अब उसे कहते हैं, वो टोकते हैं लोगों को, कल में एक दे वो कहते हैं सीमा सच्चन को उसको, तो उसका कंडक्ट ये शो करता है शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। ठीक है, एंड दीज किड्स आर नॉट सेफ डाउन देयर। तो इसमें पाकिस्तानी लॉज हैं, इंडियन लॉज भी हैं, और इसमें इंटरनेशनल लॉज भी हैं। तो आप लोग क्या इस हवाले से, इस एवेन्यू से भी देख रहे हैं कि इट कुड गो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पाकिस्तान की सिचुएशन को भी देखते हुए कि आई होप कि हमारे इदारे और एम्बेसीज और सारा कुछ आपकी हेल्प करेंगे, और इंडियन भी, जैसे उनका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, जो हमने कुछ सर्वेस करवाए हैं, 98% दे आर वेटिंग फॉर यू गाइस, बट एट द सेम टाइम अगर ये कुछ नहीं होता तो इंटरनेशनल एवेन्यूज जो है, जैसे WHO है, यूनिसेफ है, जैसे जो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और सबसे बढ़ के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये मेरा आपसे क्वेश्चन था कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यूएनओ और WHO का बहुत बड़ा मैंडेट है, उस हवाले से भी आप देख रहे हैं इस केस को? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ही आता हूँ, जी क्योंकि पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट बना हुआ है 2018 का। ये हम्म उसमें फाल जरूर करता है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वर्ल्ड वाइड 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। हम्म बच्चे जो है ट्रैफिक हो जाएं, या हम्म तो सेक्स पर्पस के लिए, या वो जो फोर्स लेबर के वजह से, या कुछ ऐसा हरकत के लिए जहाँ से वो उसकी जिंदगी जो है खतरे में हो, या कोई हम्म ऐसा मामला, तो जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो जरूर इसमें फाल होता है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी वहाँ पर खतरे में है, हम्म क्रिमिनल्स का एरिया है, उसका मजहब तब्दील किया गया, और उनको एजुकेशन वहाँ पर नहीं है, स्कूल नहीं भेजा जा रहा। तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ बना हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2018 का, हम्म, साइमल्टेनियसली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है। इंडियन बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 है, हम्म आर्टिकल 23 है, उसका सब आर्टिकल जो 2 है वो बड़ा वाजे है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। पर हम्म अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों की होगी तो वो नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 कहता है। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खुद की वायलेशन हुई, इंडिया में वो मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, सीमा भी मौजूद है। एक तो ये है कि इंडिया के आइन की भी वहां पर मुखालफत हुई, वायलेशन हुई, वहां पर ही लोग मौजूद हैं। बाकी बच्चों की हवालगी का मामला ये है कि हमें जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है उसका जो रूल ऑफ रेनवॉय
वो हमें ये अलो करता है कि हम पाकिस्तानी हैं, बच्चे अब तक मौजूद इंडिया में हैं, उन पर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एनवाय हमारा कानून जो है वो उन पर अप्लाई होगा इंडिया में ही, भले इंडिया में मौजूद हो लेकिन वहाँ पे लोग पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो इस रूल के मुताबिक, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के रूल के मुताबिक, रूल ऑफ एनवाय के मुताबिक हमारा ही कानून अप्लाई होगा। फिर भी हम इंडिया के कानून का भी एहतराम करेंगे क्योंकि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट इंडिया में और पाकिस्तान में वो सेम ही है। तो बिल्कुल। उसके हवाले से गार्जियन एंड वार्ड्स का जो पहला इंग्रेडिएंट है बच्चों की हवालगी के हवाले से, कि बच्चे जो है लॉफुल गार्जियन जो है माँ और फादर साइमल्टेनियसली होते हैं, लेकिन जब ऐसे हालात हों कि ये डिसाइड करना पड़े कि बच्चे माँ के पास हों या बाप के पास हों, वालिद के पास हों, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि बच्चों की जो सेफ कस्टडी किसके पास होगी। तो इस मामले में सेफ कस्टडी डेफिनेटली जो है सीमा हैदर के पास नहीं होगी, क्योंकि वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, पाकिस्तान का, इंडिया का और नेपाल का भी कानून तोड़ा है, तो वो किसी वक्त भी हो सकता है ये इंडिया से कहीं किसी और मुल्क बॉर्डर पर चली जाए, किसी और बच्चों के साथ लेके कहीं और बॉर्डर क्रॉस कर ले और वहां पे कोई बॉर्डर फोर्सेस की अल्लाह न करे कोई इनकी गोलियों का डेथ वो हो जाए। नुकसान उठाना पड़े बच्चों को। तो इसलिए बच्चों की जिंदगी गैर महफूज है सीमा के पास, सीमा का कोई भरोसा नहीं है, तो जरूर उसकी कस्टडी जो है इंडिया के लॉ के मुताबिक, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक वो गुलाम हैदर को मिलनी चाहिए। इसमें एक और भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तान के शरई जो कानून है या शरई जो लॉ है उसके मुताबिक ये होता है कि बच्चों की कस्टडी माँ के पास होती है, लेकिन जो हिंदू लॉ होता है, हिंदू रिलीजियस जो लॉ है उसके मुताबिक बच्चों की कस्टडी हमेशा माँ के पास होती है। लेकिन अगर वालिदा उसकी कोई शादी दूसरी कर लेती है तो बच्चों की कस्टडी जो है अल्टीमेटली ये वालिद के पास चली जाती है। अब सीमा तो मुसलमान है, गुलाम हैदर मुसलमान है, लेकिन अब सीमा के मुताबिक वो हिंदू बन चुकी है और बच्चे जो है अब हिंदू लॉ के मुताबिक ही जो है वो गुलाम हैदर को मिलने चाहिए। सीमा का अब हिंदू लॉज के मुताबिक कोई हक नहीं है बच्चों का। बिल्कुल सही बात है। इसमें सर मैं तो ये कहूंगा कि बच्चे अभी भी किसी सेफ कस्टडी में लेकर, किसी जैसे हमारे पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इदारा है, इस तरह के किसी इदारे में रखने चाहिए ताकि इनके इन्फ्लुएंस से वो बच्चे जो है वो महफूज रहें। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल आप। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी जो है जो चाइल्ड राइट्स का जो है वो सिग्नेटरी भी है, बिल्कुल उसको है। रेक्टिफाइड भी किया, इंटरनेशनल चाइल्ड राइट को इंडिया ने रेक्टिफाइड भी किया, उसका सिग्नेटरी भी है। तो वो इंटरनेशनल जितने भी लॉज हैं बच्चों के मुतालिक, तो उसको इंडिया प्रोटेक्ट करना है, बच्चे कहीं के भी हों, लेकिन अभी फिल वक्त इंडिया में है तो इंडिया को प्रोटेक्ट करना है बच्चों को। बिल्कुल सही बात है। जी जी डॉक्टर साहब आपका कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज फिर इसको एंड करें क्योंकि आज डॉक्टर साहब के पास भी टाइम बिल्कुल कम था, तो जी बताएं। जी, बस थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे ये कहना था कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और स्पेसिफिकली जो पीडियाट्रिक और ये पॉपुलेशन है उसके हवाले से जाहिर है, वो कहते हैं ना कि बच्चों के ऊपर तो हैवान भी रहम करता है। तो यहाँ पे तो मसला थोड़ा और है, चाहे वो जिस भी हालात में वो लोग गए हैं, जिस भी तरीके से। बट मैं इंडियन मीडिया से ही गुजारिश करूंगा कि काइंडली आप लोग थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से भी देखें, इसको सिर्फ प्यार मोहब्बत और पता नहीं क्या क्या कुछ उसी से नहीं देखें। look into another angle too, के which is safety। और सेफ्टी यहाँ पे वही है, ये नहीं है कि माँ के पास ही बच्चे होने चाहिए, बच्चे जो ज्यादा सेफ होगा उनके लिए उसके पास होंगे। आई डोंट नो कि फर्दर इसमें क्या हो सकता है। मैं आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो सीमा है ये कोई मूवीज में काम करने के लिए या मीडिया पे अपने आप को वो करने के लिए कुछ इस तरह का एंगल आपको लगता है, क्योंकि बहुत से लोग इस हवाले से भी बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हो सकता है हम्म कि सीमा इस मामले में भी इसका कोई माइंड बना हुआ हो, या हम्म जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ अनासर हैं वो जो हम्म चाहते थे कि सीमा हिंदुस्तान में दाखिल हों, हो सकता है ये उनका प्री प्लान हो, ये प्लान का हिस्सा हो। क्योंकि अभी हमने थोड़ा इंडियन मीडिया में ये देखा कि सीमा को इंडिया का कोई मशहूर टीवी शोज हैं, हम तो नहीं जानते इतना उन टीवी चैनल, कोई बिग बॉस कोई नाम है, कोई दूसरे का कोई कॉमेडी शो है, आई डोंट नो क्या नाम है कपिल उनका, शर्मा शो। कपिल कपिल शर्मा शर्मा। शायद को कोई शो का नाम है, जी तो उनमें भी जी उनको ऑफर हुई उन शो की। तो मुझे लगता है कि ये जरूर वहां जाएगी, या कोई फिल्मों का भी कोई मामला होगा। मुझे लगता है ये साजिश का हिस्सा जरूर है, इस मामले में ये जरूर जाएगी, इसको फैसिलिटेट किया जाएगा, जरूर फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे कि थिंक टैंक्स, वो मैं ममालिक का नाम तो नहीं लेना चाहता,
बहुत सारे ममालिक हैं, शुजात साहब, डॉक्टर साहब को पता होगा, वो ममालिक जो होती है अपनी थिंक टैंक्स पहले 30 साल 20 साल पहले ही अपनी वो स्ट्रेटजी जो है वो जाहिर कर देते हैं, फिर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है सीमा भी ऐसी ही किसी मुल्क की स्ट्रेटजी है, ये सारा फिल्मों में, ड्रामों में और ये टीवी चैनल्स में ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया, जितने भी देखने वाले हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता जाऊँ कि प्रोफेसर साहब का एक अपना भी यूट्यूब चैनल है, प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब के नाम से, और आप लोगों को इस केस के हवाले से जो फर्स्ट हैंड और ट्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो उस चैनल से मिल सकती है। उस चैनल का लिंक मैं कम्युनिटी में भी दूंगा, तो काइंडली आप उसे भी सब्सक्राइब करें और ट्रू इन्फॉर्मेशन जो है उस चैनल से आप हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शुजात भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो थैंक मच, यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच यू, डॉक्टर थैंक यू। साहब, थैंक यू सो मच।